Very good morning to all of you. This video is for the student of 11th class and 12th class also. Dear student, पिछले क्लास में हम लोग नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। हम लोगों ने यह सीखा कि नाउन क्लॉज से संबंधित और एडजेक्टिव क्लॉज से संबंधित वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं। आज हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज के बाद एडवर्ब क्लॉज के बारे में जानेंगे। एडवर्ब क्लॉज का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे एडवर्ब क्लॉज और इसमें लिखेंगे वह क्लॉज जो वाक्य में एडवर्ब के जैसा कार्य करता है एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। एडवर्ब क्लॉज से संबंधित निम्नलिखित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। लिखिए इफ कामा हार्डली और स्कैर्सली SCARCELY और बेयरली कामा सो दैट कामा दी THE कामा टिल कामा अनटिल कामा अनलेस कामा दो आब्लिग आल्दो स्पेलिंग THOUGH आब्लिग ALTHOUGH कामा लेस्ट LEST कामा एज इफ आब्लिग एज दो कामा नो सुनर डिड ऑब्लिग एज सुन एज कामा बिकॉज कामा एज लॉन्ग एज ऑब्लिग सो लॉन्ग एज कामा वट एवर कामा हाउ एवर कामा दैन THAN ETC। ये कंजंक्शन प्रिय विद्यार्थियों एडवर्ब क्लॉज से संबंधित हैं जो एडवर्ब क्लॉज में कंजंक्शन के रूप में आते हैं और एडवर्ब क्लॉज का निर्माण करते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका एक एक स्टेप करके मैं पढ़ाऊंगा। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूज ऑफ इफ। यूज ऑफ इफ। अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने इफ का प्रयोग की क्या के सेंस में पढ़ा। जब नरेशन में इफ का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के पहले लगाया जाता है तो उसका अर्थ की क्या होता है। लेकिन इफ का प्रयोग यदि भी होता है अगर भी होता है इसके सेंस में हम आज पहला प्रयोग पढ़ेंगे। यानी इफ से संबंधित 3 और नियम आप पढ़ेंगे। आप लिखेंगे यूज ऑफ इफ। इसमें लिखेंगे इफ से बनने वाले वाक्य कंडीशनल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब जो इफ से वाक्य बनता है वह शर्तपूर्ण वाक्य होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। नीचे लिखिए या जानिए यदि इफ से जुड़ने वाले दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हों तो। ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा यदि इफ से जुड़ने वाले वाक्य दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हों तो। इफ से जुड़ने वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं तथा दूसरे वाक्य को फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। अर्थात इसका रूल क्या होगा। इसका रूल होगा इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कामा प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट
टेंस, ये आपका है। ऐसे जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लिखेंगे यदि आप मेहनत करोगे तो सफल बनोगे, सफल बनोगे। दूसरा, यदि आप मुझे निमंत्रित करोगे तो मैं आपकी शादी में शामिल होऊंगा, होऊंगा। ऐसे दो वाक्य ध्यान दीजिए। इसमें ये आप मेहनत करोगे एक सेंटेंस ये है, सफल बनोगे ये सेंटेंस है। यदि आप, यानी यह शर्त है कि यदि आप मेहनत करोगे तब, ऐसे नहीं, यह शर्त है, इसलिए इसे हम इफ से जुड़ने वाले वाक्य को हम कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। तो इफ से जुड़ने वाला वाक्य कौन है? यदि आप मेहनत करोगे, इफ यू प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इफ यू वर्क हार्ड, कामा, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यही वाला है इसमें, यू विल। अब इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे, यू विल गेट सक्सेस, ऐसे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि आप मुझे निमंत्रित करोगे तो मैं आपकी शादी में सम्मिलित होऊंगा। देखिए यदि से जुड़ा हुआ है, आप मुझे, यानी यह शर्त है कि आप मुझे निमंत्रित करोगे। इफ यू इनवाइट मी, इफ यू इनवाइट मी आई शैल अटेंड योर मैरिज। ध्यान दीजिएगा, हम मैरिज को अटेंड नहीं करते हैं, मैरिज पार्टी को अटेंड करते हैं। आई शैल अटेंड योर मैरिज पार्टी, आई शैल अटेंड योर मैरिज पार्टी। ये दो वाक्य हैं, यानी इफ से जुड़ने वाले वाक्य, दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो हम दोनों को फ्यूचर टेंस में नहीं बनाते हैं, बल्कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, यदि इसमें बाद वाला वाक्य ही प्रिंसिपल क्लॉज है, इफ से जुड़ने वाला जो वाक्य है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप उसको देखिएगा। मैं इफ से जुड़ने वाला दूसरा प्रयोग आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, आपके जीवन में यह बहुत काम आएगा। दूसरा आप लिखेंगे, या यूज नंबर 1 है, यूज ऑफ 2 लिखेंगे, रूल सेकेंड। क्या लिखेंगे? रूल सेकेंड, रूल सेकेंड। यदि इफ से बने वाक्य पास्ट टेंस में हो तो, यदि इफ से बने वाक्य पास्ट टेंस में हो तो रूल, ये लिखिएगा, ये रूल आपको शायद कहीं नहीं मिल सकता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC कामा, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसको हम प्रिय विद्यार्थियों दूसरे तरह से भी लिखते हैं,
जो आपको जनरली किताब में नहीं मिलेगा। इसको भी आप लिखिए इफ नहीं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस LV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ध्यान दीजिएगा, आपके मन में यह उत्पन्न हो सकता है कि अरे पहले तो हैड आ गया है, तो हैड आने का मतलब कि यह वाक्य इंट्रोगेटिव में हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी बात नहीं है, यह बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। यह हैड जो है अगर का सेंस देगा, यदि का सेंस देगा, कंडीशन का सेंस देगा। तो इसलिए हम इफ को न लिख के हैड को इधर भी लिख देंगे तो भी यह वाक्य बन जाएगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल, यदि पुलिस एन मौके पर पहुंच गई होती तो चोर भागे न होते। यदि पुलिस ऐन मौके पर पहुंच गई होती तो चोर भागे न होते। तो कैसे बनाएंगे? इफ पास्ट में है, इसको हम पास्ट में बनाएंगे। इफ पुलिस हैड रिच्ड इन टाइम या टाइमली, कामा सब्जेक्ट क्या है? तो चोर भागे न होते, नेगेटिव में है, तो थीव्स चोर भागे न होते, बहुवचन में, मतलब कई चोर हैं। थीव्स वुड नॉट हैव रन अवे। थीव्स वुड नॉट हैव रन अवे। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड पुलिस रिच्ड इन टाइम थीव्स वुड नॉट हैव रन अवे। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक उदाहरण हम और देखते हैं। अगर आप मेरे पास आए होते तो मैं आपकी सहायता कर दिया होता। यदि आप मेरे पास आए होते, अगर मेरे पास आप आए होते तो मैं आपकी सहायता कर दिया होता। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यदि आप इसको चाहें दूसरे नियम के अनुसार बनाना तो आप इसको हैड को पहले कर देंगे, यानी कि हैड यू कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इसको और भी किताबों से ले सकते हैं। मैं दो उदाहरण मात्र दे रहा हूं। अब आप लिखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ऊपर लिखेंगे
रूल के ऊपर अगर इफ से जुड़ने वाले वाक्य से शुद्ध कल्पना का बोध हो तो रूल इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। बिल्कुल। उदाहरण, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो शिक्षा सबके लिए मुक्त कर देता। एक उदाहरण और देख लीजिए, यदि वह राजा बने तो तुम्हें अपनी रानी बनावे। यह कल्पना है, शुद्ध कल्पना है। ये इसे कल्पना मतलब यह संभव नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन यह कल्पना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ आई। अब आपके दिमाग में यह हो रहा होगा कि अरे आई के साथ कभी वेयर आता है? हाँ आता है, आई के साथ भी आता है, ही के साथ भी आता है, सी के साथ भी आता है, राम श्याम हरि प्रकाश यानी नाम के साथ भी आता है। कब? उसके लिए शर्त है जब उस वाक्य से कोरी कल्पना, शुद्ध कल्पना का बोध हो तो हम वहां पर वेयर का प्रयोग करते हैं। उसको हम बोलते हैं सबजंक्टिव मूड। मैं एक जगह लिखना चाहूंगा इसको, SUBJUNCTIVE, सबजंक्टिव मूड, यानी कि इसे हम कोरी कल्पना, शुद्ध कल्पना, सबजंक्टिव मूड वाले वाक्य हम कहते हैं। अब इसको हम बनाएंगे, इफ आई वेयर दी PM या प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेयर दी प्राइम मिनिस्टर, तो क्या कर देता? शिक्षा सबके लिए मुक्त कर देता, फ्री कर देता, कामा लगाएंगे। कामा का मतलब है तो, कामा का मतलब क्या है? तो। कामा का मतलब फिर भी होता है, लेकिन भी होता है, लेकिन यह भैया यूज पर डिपेंड करता है, प्रयोग पर डिपेंड करता है। तो इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर, यदि इसमें और कुछ जुड़ा होता तो उसको भी जोड़ देते, तो शिक्षा सबके लिए मुक्त कर देता। तो करता कौन? मैं, यानी करता इसमें भी मैं ही है, आई। इसके बाद से क्या लिखेंगे? वुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वुड। आई वुड अलाउ। आप अलाउ लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री की बात है। आप चाहें तो फ्री को भी वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आई वुड अलाउ ज्यादा बेहतर रहेगा। आई वुड अलाउ फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आई वुड अलाउ फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। यदि वह राजा बने, इफ ही वेयर क्या? इफ ही वेयर ए किंग, यदि वह राजा बने तो क्या करे? तुम्हें अपनी रानी बनावे, यानी इसमें भी करता क्या है? ही है। ही वुड मेक यू हिज क्वीन, ऐसे। देखिए नियम, सब्जेक्ट हो गया, वुड हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो बचा वो हो गया। तो इस ऐसे वाक्य और भी आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फिक्स वाक्य
किताब से। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ टीचर के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको भी अपना प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा नॉलेज मिलेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास मनुष्य को संपूर्ण बनाती है। तो ये मैंने 4 प्रकार के नियम बताए, जिसमें 3 प्रकार का आपने जाना, जिसमें इफ से एक आपने जाना कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें दोनों फ्यूचर टेंस में आए तो क्या करेंगे, और यदि पास्ट टेंस में आए तो क्या करेंगे, और यदि कोरी कल्पना का बोध हो तो क्या करेंगे। एक पास्ट टेंस में आएगा, एक फ्यूचर टेंस में आएगा, एक पास्ट टेंस में आएगा, और एक कोरी कल्पना का बोध होगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, थोड़ा लंबा है ये, इसे कई पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना कई पार्ट बनाए असंभव नहीं है, और जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी है। 12th के विद्यार्थियों यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पता नहीं है तो उनका नॉलेज, उनका स्टडी बिल्कुल ही अधूरा है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो हियर। थैंक यू वेरी मच।